ईर्ष्या आपकी सुंदरता नष्ट कर देती है। स्वयं पर विश्वास रखें। आप में कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ का पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इससे पहले का पाठ समझने के लिए आप इसी पाठ की वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों यानी अपने विरोधियों को भेदकर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति तब बहुत प्रसन्न होता है जब वह किसी की बुराई करके ऐसा सोचता है कि वह उसे नीचे गिरा रहा है, और वह इस कार्य में अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। लेकिन देखो बच्चों, दूसरों पर हंसना, दूसरों की बुराई करना, उन्हें नीचा दिखाना, यह मनुष्य का नहीं दानव का काम होता है, यानी राक्षस का काम होता है। दूसरों पर हंसी जाने वाली हंसी मनुष्य की हंसी नहीं होती, बल्कि राक्षस की हंसी होती है। और दूसरों को नीचा दिखाकर जो आनंद मनुष्य को प्राप्त होता है, वह आनंद भी मनुष्य का आनंद नहीं होता, दैत्यों का आनंद होता है। यानी ये दानव प्रवृत्ति होती है जिसमें हम दूसरों को गिराकर आनंद का अनुभव करते हैं। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से होता है। देखो बच्चों, भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार प्रतिद्वंदिता यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मनुष्य का विकास भी होता है। जैसे आप ही करते हो, क्लास में आपसे जो बेहतर बच्चा होता है, जो फर्स्ट आता है, कई बार उससे आगे निकलने की होड़ में आप ज़्यादा पढ़ते हो और आप सेकंड से कई बार फर्स्ट भी आ जाते हो। तो एक दूसरे से अगर हम ईर्ष्या करते हैं और अपने उत्थान के लिए कार्यरत होते हैं तो ईर्ष्या हमारे लिए लाभदायक होती है। लेकिन अगर हम किसी को गिराकर अपने मन में जलन की भावना लाते हैं तो वह हमारे पतन का कारण बनती है। अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। लेकिन देखो, नेपोलियन भी किससे स्पर्धा करता था? सीजर से, और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। यानी कुछ लोग अपने से बड़ों से स्पर्धा करके आगे बढ़ जाते हैं, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करते हैं, दूसरों के गुणों से सीखकर अपने अंदर वो गुण ले आते हैं। तो कई बार जलन की भावना हमारे उत्थान का कारण बन जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है, सामने वाले में है, जिससे हमें जलन हो रही है, तो हम उन गुणों का विकास करने के लिए प्रयास करते हैं, और वह प्रयास हमारे उत्थान में सहायक होता है। तो कई बार ईर्ष्या हमारे लिए लाभकारी होती है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने आप को अपने विरोधी का समकक्ष बनाना चाहता है। देखो बच्चों, ईर्ष्या हमारे लिए तभी लाभदायक हो सकती है जब हम जिस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से जलन कर रहे हैं, उसके जैसे सद्गुणी और उत्तम बनने का प्रयास करें। अब इसके विपरीत ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। अब वह विवेक से कार्य नहीं लेता, सद्विवेक उसका गायब हो जाता है, और अविवेक में आकर, गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। यानी जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, शायद वह भी किसी और से ईर्ष्या करते हो, वह भी अपने जीवन से असंतुष्ट हो। देखो बच्चों, ईर्ष्या से प्रभावित मनुष्य कई बार क्रोध में आकर तेज तेज आवाज में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है, चीजों को फेंकता है, तोड़ता फोड़ता है, और अपने विरोधी के साथ मारपीट भी कर लेता है। कई बार वह क्रोधवश ऐसे कार्य कर जाता है जो वह स्वयं नहीं करना चाहता,
लेकिन बाद में उसे अपने इस काम पर पछताना भी पड़ता है। लेकिन देखो, बाद में पछताने से कुछ भी लाभ नहीं होता। देखो बच्चों, आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। फिर अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने तो सबसे अधिक भलाई उसी की है। देखो बच्चों, हमारी बुराई वही करता है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि अच्छाई कुछ लोगों को हजम नहीं होती। अब शरीफ आदमी ये सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए कोई दुर्भावना, कोई बुरी भावना नहीं है, बल्कि मैं तो अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है, ऐसी कौन सी बुराई है जिसको दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। यानी शरीफ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति यह सोचता है कई बार कि सामने वाला व्यक्ति उसकी निंदा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्या गलत किया जिसके कारण यह निंदा करके उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। वह कई बार सोचने विचारने पर मजबूर हो जाता है कि मुझ में ऐसी कौन सी बुराई है जिसको दूर करके मैं इन सबको चुप करा सकता हूँ। देखो बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे यानी अनुभव से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीच से जब इस कूचे का अर्थ होता है गली या मोहल्ला, इससे होकर निकले, तब उन्होंने जोरों का ठहाका लगाया, यानी वो जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि यार, ये निंदक व्यक्ति तो बाजार की मक्खियों की तरह हैं, जो बिना कारण ही हमारे चारों ओर भिनभिनाते रहते हैं। ये सामने तो प्रशंसा यानी तारीफ करते हैं और पीछे पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती। चूंकि ये हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका यानी शक करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं। जानते हो किसकी? हमारे गुणों की। ऐब को तो ये माफ कर देंगी, यानी अगर कोई बुराई हो तो उसको तो ये माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करना भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत होता है यानी उत्थान की तरफ होता है और जिनका हृदय निर्मल, पवित्र और विशाल होता है, वे ऐसे महान लोग कहते हैं कि इन बेचारे निंदक व्यक्तियों की बातों से क्या चिढ़ना, इनकी तो सोच ही छोटी है। देखो बच्चों, नीत्शे के अनुसार जो निंदक व्यक्ति होते हैं वो महापुरुषों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, उनसे डरते भी हैं और सशंकित भी रहते हैं। अब महापुरुषों के गुण और कार्य ही उनकी निंदा और बुराई का कारण बनते हैं। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि जब नीत्शे को ईर्ष्यालु मनुष्यों की निंदा करने की प्रवृत्ति का अनुभव हुआ तो वो जोर से हंसा। उसने निंदकों को अपने आसपास बिना कारण भिनभिनाने वाली बाजार की मक्खियां बताया है। मक्खियों से तात्पर्य है उन लोगों से जो बिना वजह निंदा किया करते हैं और एक दूसरे से जला करते हैं। निंदक व्यक्ति हमारे सामने तो तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। प्यारे बच्चों, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दूसरों के श्रेष्ठ कार्यों को देखकर जलता रहता है और महापुरुष भी उसकी इस आदत के शिकार होते हैं। इसका अनुभव ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा नीत्शे को भी हुआ था। ये दोनों महापुरुष भी निंदकों से भी नहीं बच सके थे, तो हम साधारण मनुष्य क्या चीज हैं। देखो बच्चों, ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्तियों के दिमाग पर हमेशा महापुरुष लोगों का चिंतन रहता है, यानी वे हमेशा अच्छे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। अब फर्ज तो ये है कि वे उनके जैसा बनने के लिए प्रयास करें, कुछ अच्छी कोशिश करें, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे उनकी निंदा करके अपना पतन कर लेते हैं। अब ये तो सच्चाई है कि वे उनके जैसे उन्नत, निर्मल हृदय नहीं बन सकते, इसलिए वे बुराइयां करके अपना पतन कर लेते हैं। उनकी मानसिकता इतनी खराब हो जाती है कि निंदा करना उनका स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार मक्खियां गंदगी पर बैठती हैं और उन्हें उसी में स्वाद मिलता है, ठीक इसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति को निंदा में बहुत रस आता है। ईर्ष्या और निंदा
ये दोनों उसे सुखदायी लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि उनमें आनंद मिल रहा है और उसका उत्थान हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ईर्ष्या और निंदा का ये स्वाद उसे पतन की तरफ ले जाता है। अब महान व्यक्ति क्या कहते हैं? वे इन बेचारों की बातों से चिढ़ते नहीं। देखो बच्चों, निंदक और ईर्ष्यालु व्यक्तियों का दिल छोटा होता है और उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है। वो हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा करना ही ठीक है, यानी दूसरों की बुराई करके वे संतुष्टि का अनुभव करते हैं। अब महापुरुष व्यक्ति जब इनके प्रति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। यानी कोई महापुरुष भला व्यक्ति अगर इनकी घृणा का जवाब उदारता से देता है, तो भी ये समझते हैं कि ये उनसे घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। और महापुरुष व्यक्ति चाहे उनकी कितना भी उपकार कर ले, कितनी भी भलाई कर ले, लेकिन बदले में हमें अपकार ही मिलता है। यानी बदले में महापुरुष व्यक्तियों को बुराई ही मिलती है, कोई भी अच्छाई नहीं मिलती। देखो बच्चों, आगे महापुरुष व्यक्ति, महान व्यक्ति क्या कहते हैं कि हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, यानी अगर निंदक व्यक्तियों का जवाब महापुरुष व्यक्ति चुप्पी रख कर करते हैं, चुप रहते हैं, उस पर जवाब नहीं देते, इसे भी वे उनका अहंकार समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अहंकारवश महान व्यक्ति उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं। देखो बच्चों, निंदक व्यक्ति को प्रसन्नता तभी होती है जब महापुरुष भी उसके समान ही निचले स्तर का आचरण करे, उसके समान ही छोटापन दिखाए, अनुदारता दिखाए। लेकिन अपने उदार और अच्छे व्यवहार के कारण महान व्यक्ति निंदकों की जलन और बुराई का शिकार होते हैं। वे कभी भी अपना छोटापन नहीं दिखाते। देखो प्यारे बच्चों, जिनका हृदय निर्मल और विशाल होता है, ऐसे महापुरुष व्यक्ति इन निंदक और ईर्ष्यालु व्यक्तियों की बातों से घबराते नहीं हैं। वो जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की छोटी सोच है और इनको कितना भी समझा लिया जाए, ये निंदा करना और जलना नहीं छोड़ते। इसलिए महापुरुष इनके बारे में भी अच्छी भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से वे अपने अच्छे कार्य करते रहते हैं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। यानी निंदक व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति महान गुणों के कारण महान व्यक्तियों से जलते हैं। अब देखिए लेखक आगे क्या लिखते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचने का क्या उपाय है। तो नीत्शे के दूसरे सूत्र के अनुसार कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यानी निंदक व्यक्तियों से एक निश्चित दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वे ना तो स्वयं उत्थान करते हैं और ना हमें करने देते हैं। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर की जाती है। यानी जो कुछ भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, उत्तम कार्य किए जाते हैं और महान कार्य किए जाते हैं, उनकी रचना ऐसे व्यक्तियों के पास रहकर नहीं होती, क्योंकि वो हमारा ध्यान विक्षिप्त करते हैं, हमारा ध्यान बटा देते हैं। हालांकि हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी कई बार अनजाने में वो हमें विक्षिप्त कर देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर हो जाना चाहिए। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती, वह जगह एकांत है। यानी जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करते हैं, जो लोग नए कार्य करते हैं, बड़े कार्य करते हैं, वे यश, धन दौलत और कीर्ति के पास नहीं रहते और वे निंदक व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति महान कार्य करने में आसानी से सफल हो जाते हैं, जो अपना समय स्वयं को देते हैं। देखो बच्चों, एकांत का मतलब यह नहीं है कि हिमालय में रहना, गुफाओं में रहना। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहता है कि निंदक व्यक्तियों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और शानो शौकत के पास रहकर भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता।
अगर हम उत्थान करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को जानने के लिए एकांत में समय देना चाहिए। अब लेखक आगे लिखते हैं कि यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, लेकिन ईर्ष्या से मनुष्य कैसे बच सकता है? अब देखो, ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन, यानी अपने मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यानी अपने मन पर नियंत्रण लाने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को फालतू बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति करने का रचनात्मक तरीका क्या है। किसी के गुणों से अगर हम जलते हैं तो हम अपना पतन करते हैं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें उस व्यक्ति के जैसा बनने के लिए अपने अंदर अच्छे सद्गुणों को लाना चाहिए, ना कि निंदा करके अपना पतन करना चाहिए। अब देखो बच्चों, जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के भीतर यह जिज्ञासा जाग जाएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। बच्चों, ईर्ष्या एक बीमारी की तरह है जिसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अपना नींद, सुख और चैन जरूर खो देता है। किसी से ईर्ष्या अथवा घृणा करके अपने मन में कलह को उत्पन्न करने से उचित है किसी पर दया या सहायता करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपको सुख की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।